अच्छा, तो इससे पहले कि मैं डार्क वेब की डिटेल्स में जाऊँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने अगर 2 कंप्यूटर हैं और इन्होंने एक दूसरे से बात करनी है, तो ये आखिर में बात किस तरह करते हैं। तो जिस तरह दूसरी कम्युनिकेशंस होती हैं, उसी तरह कंप्यूटर की भी कम्युनिकेशन है, जिसमें अगर तो आपको अपना और दूसरे जहाँ जिससे बात करनी है उसका एड्रेस मालूम है, तो आप कम्युनिकेशन कर सकेंगे। यानी कि सारी गुफ्तगू एक एड्रेस की बुनियाद पर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे फ़्लैट नंबर 201 में कुछ भिजवाना है, तो क्या मैं वो फ्लैट नंबर 201 में कुछ भिजवा सकूँगा? अगर तो मैं उसी सेम बिल्डिंग में रह रहा हूँगा तो चलो 201 में मैं पहुँचा दूँगा। लेकिन अगर मैं दुनिया के एक कोने में बैठा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने यूएई के किसी 201 फ्लैट में भिजवाना है, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं भिजवा सकता हूँ खाली ये लिखने से? तो यकीनन मैं ये नहीं भिजवा सकूँगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा बिल्डिंग का नाम। तो बिल्डिंग का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग का नाम है यूनियन टावर। तो यूनियन टावर दुनिया में हज़ारों लाखों होंगे, अमेरिका में भी होगा, यूरोप में भी होगा, फ्रांस में, मतलब यूरोप के हर मुल्क में होगा, मिडिल ईस्ट में हो सकता है, उसी तरह पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो अब ये यूनियन टावर दुनिया में अगर मुझे फ़्लैट नंबर 201 यूनियन टावर में भिजवाना है, तो सबसे पहले तो मुझे यूनियन टावर का भी एक यूनिक एड्रेस मालूम होना चाहिए। यानी कि वो किस रोड पर है, वो किस शहर में है, वो किस मुल्क में है। अगर तो मेरे पास ये कंप्लीट एड्रेस है, तब तो मैं इस फ्लैट नंबर 201 पे पहुंच पाऊंगा। अगर नहीं है तो नहीं पहुंच पाऊंगा। यही हाल कंप्यूटर की कम्युनिकेशन में भी है कि कंप्यूटर की कम्युनिकेशन 2 तरह के एड्रेसेस वर्ल्ड बॉडी ने डिफ़ाइन किए हैं। एक होते हैं पब्लिक एड्रेस, जो कि दुनिया में यूनिक है, लेकिन उनकी तादाद क्योंकि लिमिटेड है, तो तय ये किया गया कि भाई जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, उसके लिए आप प्राइवेट एड्रेस यूज़ करें, और वो प्राइवेट एड्रेस जो है वो रीयूजेबल होगा। यानी कि हर बिल्डिंग में फ़्लैट नंबर 201 हो सकता है। और अगर फ्लैट उसी बिल्डिंग के अंदर आपने बात करनी है, तो आप उसको यूज़ करें फ़्लैट नंबर 201 नंबर को। लेकिन अगर दुनिया में सिर्फ वो सर्विसेज जो कि दुनिया में आपने एक्सेस करानी है, उनके लिए फिर आप पब्लिक आईपी यूज़ करें। तो इस तरह जो वर्ल्ड बॉडी थी उसने डिफ़ाइन किया है कि भाई ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे और ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे। तो हर वो सर्विस जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके लिए एक अदद पब्लिक आईपी की ज़रूरत होती है। या तो वो उस जिस सर्विस को आप एक्सेस कर रहे हैं उस सर्विस पे ही वो पब्लिक आईपी पड़ी हुई होगी, या फिर उस सर्विस की जो प्राइवेट आईपी होगी उसकी कोई 1 to 1 ट्रांसलेशन हो रही होगी एक पब्लिक आईपी के साथ। कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जो एड्रेस ए है, यानी फ़्लैट नंबर 201 है, इसको अगर दुनिया से रीच करना है, तो भाई इसको आप कंसीडर करें कि फ़्लैट नंबर 201 ऑफ लोकेटेड इन कराची और पाकिस्तान। तो मतलब कोई ना कोई इसका एक पब्लिक यूनिक एड्रेस इस प्राइवेट आईपी के साथ ज़रूरी है, तभी बाहर से दुनिया में कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकेगा। तो पहले तो चीज़ हो गई कि एड्रेसिंग की एक सेंट्रल बॉडी है, उसने डिफ़ाइन कर दिया कि भाई पब्लिक आईपीज़ इतनी है, और क्योंकि लिमिटेड है तो लोग प्राइवेट आईपीज़ यूज़ करें, और प्राइवेट आईपीज़ को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होना ज़रूरी है दुनिया से बात करने के लिए।